नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। मुझे लगभग 3 साल हो गए, मैं 3 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें मुझे काफ़ी समस्याएँ भी आईं। और ये भी आपको शायद पता होगा कि जो प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं उसमें से सिर्फ़ 10 से लेकर 20% ही लोग इसको लंबे समय तक कर पाते हैं या उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि समस्या क्या-क्या आती हैं और मुझे समस्या का हल कैसे मिला। क्योंकि मुझे इसके दौरान एक ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिला जिन्होंने इसको बहुत आसान कर दिया। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा ताकि आप भी इसको आसानी से कर पाएँगे। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि प्राकृतिक खेती में जो समस्याएँ आती हैं और इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं उसके बाद जो समस्या आती है वो बताता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा था, नेचुरल फार्मिंग में हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल स्प्रे का यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें पौधे को न्यूट्रिशन भी देना है और हमें पेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हम नेचुरल फार्मिंग में हम ज़मीन में न्यूट्रिशन के लिए जीवामृत का यूज़ करते हैं। अब जो जीवामृत में जो समस्या आती है, जैसे मुझे भी कई बार समस्या आई थी, वही होता है जीवामृत में जैसे इंग्रेडिएंट्स जो डलते हैं, जैसे कि आपने ज़रूर सुना होगा या देखा होगा कि उसके अंदर गौमूत्र, गाय का ताज़ा गोबर, उसके अंदर जंगल की मिट्टी यानी कि किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी का यूज़ होता है और थोड़ा गुड़ और बेसन उसमें मिलता है और वो लगभग हफ्ते में तैयार हो जाता है। तो उसके अंदर जो समस्या वो ये आती है कि कई बार हमें गौमूत्र नहीं मिल पाता। और दूसरी समस्या क्या होती है कि कई बार जैसे हमने इसको पानी के साथ चलाना होता है, तो कई बार हमारा जीवामृत जब तैयार हो जाता है लेकिन हमें पानी प्रॉपर कई बार नहीं मिल पाता, यानी वो हमारा जीवामृत खराब हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पेस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि अब देखो, चाहे हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं चाहे केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, जो कीट तो आएंगे, कीड़े तो आएंगे ना। तो देखिए उसका हम क्या सॉल्यूशन करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए कुछ हम घोल बनाते हैं, जैसे दशपर्णी बनाते हैं। और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम बनाते हैं, कीट का नियंत्रण के लिए या कीटों को भगाने के लिए हम बनाते हैं ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, नीमास्त्र बनाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक खेती में हमें जीवों को या किसी भी कीड़े को मारना नहीं होता, हमें उसको भगाना होता है खेत से। ठीक है। अब उसमें समस्या क्या होती है, क्योंकि जो नया किसान होता है उसको एक तो ये समस्या आती है, उसका एक शेड्यूल होता है प्रॉपर भी, वो किस समय करना होता है। तो जैसे मुझे भी ये समस्या आई कि किस समय दशपर्णी करना है, किस समय ब्रह्मास्त्र करना है। और दशपर्णी जो बनाने का जो पूरा प्रोसीजर हम फॉलो नहीं कर पाते, तो मुझे ये समस्या आई कि उसमें काफ़ी तरह के पत्ते भी रिकमेंड करते हैं, तो वो पत्ते हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो जो समस्या का समाधान ऐसे हुआ कि जिन शख्स की मैं बात कर रहा था, कि जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिला उस दौरान मुझे वी के सचान, जो कि झांसी में चिरगांव में कृषि विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर हैं, उनसे मुझे उनके बारे में मुझे पता लगा। मैं उनसे जाकर मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जीवामृत में गौमूत्र की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने कई बातें और बताई कि जो हम इसमें हमने 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो हमें जीवामृत बनाना है। हमें उन्होंने दूसरा बताया पेस्ट मैनेजमेंट के लिए संजीवनी खाद। और उन्होंने बताया कि हम अपने ज़मीन, अपने खेत में मेड़ पे पेड़ लगाएँ। और उन्होंने बताया हमें अपने खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है, हमें कार्बनिक मटेरियल डालने हैं, हमें अपने खेत में 1% कार्बन, हमारी मिट्टी में 1% कार्बन होना चाहिए। तो जो उन्होंने बताया, जो 3-4 चीज़ें बताई, उनमें से मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने अभी अपने खेत में इम्प्लीमेंट की हैं, वो आपको मैं बताऊँगा। तो इसलिए आप वीडियो बने रहें। तो सबसे पहले मैंने जो जीवामृत है, जिसमें किसी तरह का गौमूत्र की, गाय के गोबर की ज़रूरत नहीं होती, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। तो साथियों, विनोद कुमार सचान सर के बारे में एक और बात बता दूँ कि उनका एक यूट्यूब चैनल है कृषि संस्कृति। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आपको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। तो साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ जिस हमने ड्रम में जो जीवामृत बनाया हुआ है। देखिए जो जीवामृत है ये, उन्होंने ये बताया, आम आपने देखा होगा जीवामृत जब हम बनाते हैं तो हम एक किसी
लकड़ी से इसको ऐसे घुमाते हैं, इस तरह घुमाते हैं, उसमें प्रॉपर घुल नहीं पाता। तो इसलिए उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था इस तरह का एक ये बनाइए इंस्ट्रूमेंट, ताकि ये ऊपर से नीचे तक आराम से मिल पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जीवामृत जो है, इसमें जो ये जीवामृत है ये बनाना बहुत आसान है। ये जो जीवामृत है ये मैं लेके आया था झांसी की, जब मैं गया था तो उनसे मैं 10 लीटर लेके आया था। तो इसका हम ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बहुत आसान है बनाना, क्योंकि जैसे मैंने 2 ड्रम बना रखे हैं, इसमें 5-5 लीटर मैंने जीवामृत मिलाया, 150 लीटर इसके अंदर मैंने पानी डाला, और इसके अंदर 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा डाला। आप कोई भी किसी भी अनाज का आटा डाल सकते हैं, आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं, आप चने का आटा इसमें डाल सकते हैं, जो आपके पास आसानी से आपको मिल जाए वो इसके अंदर मिला सकते हैं। और हर 15 दिन बाद इसका रिपीट करना है, 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा हमने डालना है। तो ये लगभग 4 बार हम अगर ऐसा करते हैं, और इसको रोज सुबह शाम हिलाना है, रोज इसको सुबह शाम ऊपर से नीचे हिलाना है, तो लगभग ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें कोई ऐसी बदबू नहीं आती है। जीवामृत जब हम बनाते हैं तो शुरू में उसमें काफ़ी स्मेल भी आती है। अच्छा, उसका जो टाइम होता है वो 7 से 10 दिन का बताते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है, 2 महीने के बाद इसको जब मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा जीवामृत। और जो दूसरा उन्होंने हमें बताया है संजीवनी खाद के बारे में, तो वो मैं आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ। सचान सर ने जो दूसरी चीज़ बताई थी पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो थी संजीवनी खाद। उसमें क्या करना होता है, 100 लीटर पानी में 20 से 30 किलो नीम के पत्ते और 20 किलो गोबर डालना होता है। अगर हो सके तो गोमूत्र अगर आपको मिले तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई इतनी समस्या नहीं है। हाँ, गोमूत्र डालेंगे तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा, नहीं तो 10 दिन थोड़ा लेट हो सकता है। और उसके अंदर 2 से 3 किलो गुड़ डाल देना होता है। अब उन्होंने जो ड्रम के लिए बताया था, लेकिन मैंने क्या किया, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सामने, लगभग ये 20 फीट की लंबाई है और 5 फीट की इसकी चौड़ाई है, और ये लगभग 2 फुट गहरा है। ये मैंने इसमें आधा पानी से भरकर इसमें नीम के पत्ते, गोमूत्र, गाय का गोबर डाला, 20-30 किलो मैंने गुड़ डाला, और उसके साथ मैंने, जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले, दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, वो सभी जो उसमें क्या होता है, कुछ कड़वे पत्ते डालने होते हैं, कुछ हमने जो पत्ते हमारे फल के पत्ते होते हैं वो मिक्स करने होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो मैंने सचान सर से बात करके पूछ कर उनकी सलाह से मैंने क्या किया, इसके अंदर नीम के अलावा वो सभी पत्ते, जैसे आकटे के पत्ते, धतूरे के पत्ते, सहजन के मेरे यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो इनके मैंने पत्ते डाल दिए, हल्दी के पत्ते डाल दिए, वो सभी मैंने पत्ते डाल दिए, जो कि कुछ उनमें से न्यूट्रिशन का काम करते हैं, कुछ पेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो ये हमारा, मैंने दूसरा काम ये वाला किया, संजीवनी खाद जो मैंने बना ली। अब इसमें हर मैं 15 दिन बाद इसका स्प्रे कर देता हूँ। इसके बाद मैं बताता हूँ मैंने जो उन्होंने बताया था मैंने क्या किया, आइए मेरे साथ। तो सचान सर ने जो तीसरी बात कही थी वो ये है कि हमने अपने खेत की बाउंड्री पे, यानी खेत की मेड़ पे हमने पेड़ लगाने हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, और पेड़ भी कौन से लगाने हैं, हमने अपने विरासती पेड़ लगाने हैं। इसमें कोई भी फल वाला पेड़ नहीं लगाया मैंने फिलहाल। इसमें देखो, सहजन के हैं, कचनार के हैं, अर्जुन के पेड़ हैं, वो हमने इस जून जुलाई के टाइम लगाए थे। तो वो देख लीजिए, इसकी हाइट भी अच्छी हो रही है। तो ये 2-3 साल में ये प्रॉपर इनकी हाइट हो जाएगी, प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी। फिर जिस तरह सर ने बोला है कि एक तरह की इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाएगी इनसे। इसके बाद जो एक चीज़ उन्होंने और बताई थी, जो हमने करना है अपने खेत पे, हमने अपने खेत में ह्यूमस को बढ़ाना है, कार्बनिक मटेरियल को बढ़ाना है। तो आप देख पा रहे हो, जैसे देखिए, हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने इसकी मल्चिंग कर रखी है, हमने कार्बनिक मटेरियल डाला हुआ है, जो धान की पराली हमने इसमें काफ़ी मात्रा में डाली हुई है। पेड़ों के देखो आप बेड्स को हमने कवर किया है। और हमने तो जो इस बार गेहूं लगाई है, आपको दिखाता हूँ आगे, देखो गेहूं में, हमने गेहूं में भी बल्कि इसमें पराली की मल्च की है, देख लीजिए, ये देखिए, हमने गेहूं में पराली की मल्च की है, और देख लिया किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं है इसके अंदर।
हमने किसी भी तरह का इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया। थोड़ा नज़दीक से दिखाओ आप गेहूँ को, तो देख लीजिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। किसी तरह की आप डेफिशिएंसी अगर है तो बताइए। साथियों, जैसे आपने देखा विनोद कुमार सचान जी के कहे अनुसार हमने जो उन्होंने बताया था हमें जीवामृत बनाने के लिए, संजीवनी खाद बनाने के लिए, मेड़ में पेड़ लगाने के लिए और कार्बनिक मटेरियल बढ़ाने के लिए हमने, हाँ एक बात आपको बताना भूल गया, मैंने इस लगभग ये आधे एकड़ से थोड़ी ज़्यादा जगह है, इसमें मैंने लगभग 100 क्विंटल खाद भी डाली है। जो गाय का जो गोबर की खाद बनती है वो इसमें मैंने डाली है कार्बनिक मटेरियल बढ़ाने के लिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो या ये जो जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप अगर आप कुदरती खेती को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आप शेयर कीजिए, ताकि विनोद कुमार सचान सर से वो सभी लोग उनके बारे में जान पाएँ। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।